कर दिया मम्मा ने? मम्मा ने क्या कर दिया? और आपने हाथ घुमा लिया। रूहान इधर आओ। ओह, आपने तो खराब भी कर लिया। अभी पापा को ऐसे ही दिखाएं? दिखाओ इधर, किसने किया? मुझ बनाई। किसने बनाई? बता, जल्दी बता। किसने बनाई? मम्मा ने कि पापा ने? अच्छा नहीं लग रहा, पोंछ रहा है वो। बनाते ही देखो पूरा पोंछ लिया। ये आजकल मैंने स्टार्ट किया है जीरा, अजवैन और थोड़ी सी दालचीनी का पानी। बहुत बार कोशिश करती हूँ कि अच्छा आज से मैं डाइट करूँगी, आज से मैं डाइट करूँगी, एंड एक दो दिन तो फॉलो होता है और फिर गड़बड़ हो जाती है। बार फिर से शुरुआत कर रही हूँ एंड आई होप मैं इस बार कर पाऊँ। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं एटलीस्ट मीठा बिल्कुल नहीं खाऊंगी और मैं मतलब प्रॉपर कार्ब्स जैसे कि गेहूँ, चावल, ब्रेड ये सब नहीं खाऊंगी। जवार खा लूँगी, रात में जिसे शोएब विंडो फॉलो करते हैं वो करूँगी एंड वॉक करूँगी। एंड नाउ टाइम फॉर चाय, और वो भी विदाउट शुगर। देखो शुरू तो कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ तक पहुँचू। नहीं देखो शुगर की कमी तो महसूस होती है, पर चलो कोई नहीं, इतनी बुरी भी नहीं लगती। ओके सिट सिट सिट। दादा को थैंक यू बोला। ये खाएंगे, ये करो एक बार। सोच रही क्या पहना रही है, अच्छा भला नंगे पाँव भाग रहा था। हाय फ्रेंड्स, कैसे मिलने आती हैं? हाय रूहान, ऐसे आती है। एक तो मैं 10 दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि अंकित की शादी थी तो हम उसमें थोड़े से बिजी थे, एंड उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि अभी सेकेंड लॉन्च के जो हमारे DKI के डिज़ाइंस हैं वो सब ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। नहीं मिल पा रहा था तो आज मैंने सोचा कि चलो हम निकले ही हैं तो यहाँ पास ही में हम एक शॉप पे आए हैं जहाँ कुछ कपड़े हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, और इनके साथ ये सारी टी शर्ट्स लिए हैं। तो उनके पास इस तरीके से ये लिखी हुई टी शर्ट्स हैं। देखिए इस पे लिखा है मम्मी पापा की जान, ये है दादा एंड दादी का प्रिंस, और ये है नाना नानी की हार्ट बीट। क्या देखना है? क्या है पापा का गाना? आहिस्ता आहिस्ता। दिन में 1 या 2 बार वो गाना जरूर देखता है आहिस्ता, और जब भी इसको देखना होता है तो ये ऐसे मूव करता है कि मुझे आहिस्ता देखना है। स्टेप करता हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता। कैसे करते हो? हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है, प्रेगनेंसी की क्या अपडेट है, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर तनकीद बनती है वहाँ पर तनकीद करें। जो चीज़ आपको गलत नज़र आ रही है उस पर बोलें, आवाज़ उठाएं, लेकिन अगर कुछ गलत नहीं हो रहा उसको गलत बना कर पेश करना या गलत ही निकालना है कि ये गलत ही किया है तो इससे गुरेज करें। जैसे कि सबा की इन दिनों तबीयत चल रही है, इसमें डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि स्ट्रेस, परेशानी, डिप्रेशन, इससे दूर रहें। टेंशन नहीं लेनी है आपने, सोचना नहीं है, खुश रहें। तो आप इन दिनों में ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि सबा को कोई टेंशन या कोई तकलीफ़ ना दी जाए। जैसे आपको कोई कुछ कहता है, आपको बुरा लगता है, दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है, वैसे ही दूसरे को भी आपकी बात से तकलीफ़ होती है, दिल दुखता है, परेशान होता है। तो कोशिश करें जैसे आप ख़ुद खुश रहना चाहते हैं दूसरों को भी खुश रहने दें। आज की वीडियो हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले रूहान की बात कर लेते हैं। रूहान ने भी दोस्तियां करनी शुरू कर दी हैं। रूहान की
अब लड़कियों के साथ दोस्ती होनी शुरू हो गई है और रोहान काफ़ी मस्ती कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें बताता है, करता है, बोलना भी अब शुरू कर रहा है। और दीपिका एज़ यूजुअल खाना नहीं छोड़ सकती, डाइट को फॉलो करना चाह रही हैं। मोटिवेशन किस चीज़ के लिए उन्हें चाहिए, नई लौट कब आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। दीपिका ने अपडेट दी है और शुएब इन दिनों घर पर ही हैं, डाइट को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। अंकित की शादी गुजर गई, अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी फारग ही हैं। कोई नया प्रोजेक्ट होगा तो वो अनाउंस करेंगे, बताएंगे फ़ैन को। अभी घर पर हैं, डाइट को फॉलो कर रहे हैं, बीवी बेटे को और लेबर डीके को प्रॉपरली टाइम दे रहे हैं। सबा की प्रेगनेंसी सही चल रही है। प्रेगनेंसी उसकी स्टार्ट तो हुई है, 3 से 4 महीने हो चुके हैं, क्योंकि अभी सबा जो लास्ट वीलॉग उनका आया था तो वो बाहर घूमने की बात कर रही थी कि मुझे घुमाने लेके जाओ, मैंने बाहर जाने, ज़रा ताज़ा हवा हो, ज़रा मूड फ्रेश हो। तो इसका मतलब है सब चीज़ें ओके है, सब चीज़ ठीक है, रिपोर्ट सब जो है वो अच्छी आई है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सबा ने अच्छे से फॉलो किया है, पिछली गलतियां नहीं की, जो पहली बार हुआ था अब दूसरी बार अल्लाह करे ना हो। तो इसलिए सबा ने सारी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो किया है। घर पर ही थी, कहीं नहीं जा रही थी, लेकिन अभी जब सब ओके हो गया तो सबा ने कहा है कि मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाओ। स्पेशली तैयारी भी कर रही है, कपड़े मंगवाए हैं, बहुत कुछ कर रही है। इस बात की जो सबसे बड़ी गवाही है वो ये है कि नानी जो है वो गाने गा रही थी जब बच्चे पैदा होते हैं या माँ बनने वाली औरतें होती हैं तब वो गाते हैं, उस टाइम पर गाए जाते हैं, उस टाइम पर ये सुनाए जाते हैं। गिद्दे भी कह सकते हैं कि वो सब कुछ कर रही थी। तो नानी दुआएं भी दे रही थी कि सेहतमंद अच्छी औलाद हो, अल्लाह औलाद दे, ये है वो है। तो इसलिए ये तो एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि सबा इज़ प्रेग्नेंट। तो सबा की प्रेगनेंसी कब अनाउंस की जाएगी, कब फैंस को बताया जाएगा, इसका हमें भी बेसब्री से इंतज़ार है, जैसे आपको इंतज़ार है। लेकिन जल्द ही सबा बता देगी, क्योंकि सबा अब उस फेज़ से निकल चुकी है। आई थिंक 3rd या 2nd ट्राइमेस्टर उसका शुरू हो चुका है। तो देखते हैं सबा कब अच्छी चीज़ें अपने फैंस को बताती है, क्या फीलिंग्स थी, वो कैसे फ़ील किया, वो सब क्या बताएंगी, या कैसे डॉक्टर के पास जाती थी, कैसे दिल की धड़कन ऊपर नीचे होती थी। जैसे सबा की जब ये मिसकैरेज हुआ था तो उसके बाद हॉस्पिटल गई, वो सारी चीज़ें सबा ने शेयर की थी कि ये हुआ। इमोशनल थी कि नहीं अभी कुछ नहीं है, गुड न्यूज़ थी, लेकिन सब ख़त्म हो गया। वो वीडियोस भी शेयर की। तो ये वीडियोस भी जल्द शेयर होंगी, जल्दी ही हम तक आएंगी कि क्या फ़ील कर रहे थे, कैसा फ़ील हुआ, क्या था क्या नहीं। तो हमें भी इंतज़ार है, आपको भी इंतज़ार है। बस आप सब दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको अच्छी और सेहतमंद औलाद दे, आमीन। अभी हम बात कर लेते हैं दीपिका कक्कड़ के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। दीपिका का वीलॉग बहुत दिन के बाद आया, रिसेंटली जो उन्होंने शेयर किया उस पर हम बात करेंगे। दीपिका का वीलॉग आया कोई 10 से 11 दिन के बाद। जो हमें शो हो रहा था वो 12 दिन के बाद शो हो रहा था, लेकिन समझ लें 11 दिन के बाद उनका वीलॉग आया, उन्होंने बनाया। वीलॉग शुरू हुआ रूहान से। रूहान के मुंह पर कैटो बनाई हुई थी, रूहान को कैटो बनाया होता, ब्लैक मार्कर के साथ मूछें उसकी बनाई हुई थी कैटो की तरह। तो रूहान ने पहले बनवा तो ली, लेकिन जब उसने मिरर में देखा तो उसको अपना चेहरा पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने हाथ मारा कि उतर जाए, साफ़ करो। तो दीपिका ने कहा कि तुम अभी इसको साफ़ कर रहे हो तो पापा को नहीं दिखाना, दादा दादी को नहीं दिखाना कि रूहान कैसा लग रहा है। दीपिका उसको पकड़ रही थी कि ना साफ़ करो। पहले भी एक दफ़ा दीपिका ने वाइट मार्कर के साथ रूहान के ऊपर बनाई थी, मुझे अपने भी बनाई थी, लेकिन इस बार सिर्फ अकेले रूहान को बनाई। तो रूहान को ज़रा बुरा लगा कि सिर्फ मुझे ही मेरी ही शक्ल ख़राब कर दी है। तो जब शुएब ने देखा तो शुएब को रूहान बहुत अच्छा लगा, तो मुस्कुराए। तो उसके बाद दादा दादी तो बहुत खुश हुए रूहान का इस तरीके से। उसके जब मुंह पर ये लगा हुआ था कैटो वाली मूछें बनी थी तो वो बहुत खुश थे कि ये रूहान किसने बनाई है, किसने ये किया है, मामा ने किया है, पापा ने किया है। तो रूहान हाथ मार रहा था। तो दीपिका ने कहा इसको पसंद नहीं आई मुझे, ये अब हटा रहा है, पूछ रहा है कि इसको यार साफ़ करूँ, ये मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या हो रहा है। पहले उसने टाइगर की तरह भी मुंह बनाया, वो वीडियो हमने शुरू में आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। तो दीपिका ने कहा कि रूहान जो है उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है, अब ये साफ़ कर रहा है। दादी ने कहा मुझे बताओ किसने बनाया, मैं डांटूंगी। तो रूहान अब देख रहा था कि मेरी अम्मी ने बनाया, मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। फिर सब फ़ैन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, वो ये है कि दीपिका ने फिर दोबारा डाइट शुरू कर दी है। कोई 5वीं दफ़ा दीपिका डाइट को फॉलो करना शुरू कर रही हैं। तो दीपिका ने कहा है कि आप सब ने मुझे मोटिवेट करना है, मेरा हौसला बढ़ाना है। मैं पहले भी कर रही थी, फिर छोड़ देती हूँ, फिर टूट जाती है, नहीं कर पाती, लेकिन अभी मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अभी मैं प्रॉपरली डाइट को फॉलो करूँगी। सुबह उठते ही दीपिका ने अपने थायराइड की दवाई ली, फिर उसके बाद उन्होंने निहार पेट आप कह लें कि पिया है जीरा, अजवाइन और दालचीनी का कहवा बना के पिया निहार मुँह, ताकि वज़न कम हो।
दीपिका ने फिर बताया कि मैंने कई बार शुरू की है लेकिन 2-3 दिन के बाद रूटीन ख़राब हो जाती है। अंकित की शादी से पहले भी मैंने ये फॉलो की थी डाइट, लेकिन 7 दिन की और उसके बाद टूट गई। शादी पे खाया पिया, रूटीन ख़राब हो गई तो डाइट भी ख़त्म हो गई। शुएब की तरह मैंने विंडो फॉलो भी की, जैसे शुएब इस टाइम में खाते हैं कि 6 बजे से पहले खाना है या 6:30 बजे तक खाना है, 11 बजे खाना है, तो मैं भी यही सब कर रही थी। लेकिन 7 दिन पहले मैंने की, फ़र्क भी नज़र आया, कपड़े भी थोड़े खुले हो गए, ढीले हो गए। लेकिन अंकित की शादी पे सारी चीज़ें जो है वो फिर आगे पीछे हो गई, तो फिर डाइट ख़त्म हो गई। अभी फिर मैंने डाइट को शुरू किया है। अब मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने डाइट को फॉलो करना है। अभी मैं प्रॉपरली फ़ॉलो करूँगी, जैसे शेफ फॉलो करते हैं मैं भी करूँगी। नो मीठा, नो ईस्ट, मैं कुछ नहीं खाऊँगी, मतलब पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ें नहीं खाऊँगी, मीठा भी नहीं खाऊँगी। और फिर उन्होंने कहा कार्ब से ही खाऊँगी, जिसमें गेहूँ मतलब गंदम, चावल ऐसी चीज़ें भी मैं नहीं खाऊँगी। तो दीपिका ने कहा कि अभी मैं प्रॉपरली फ़ॉलो कर रही हूँ, तो बस आपने मुझे मोटिवेट करना है कि मैं अपनी डाइट पर चालू रहूँ, लगी रहूँ। वॉक करूँगी, विंडो फॉलो करूँगी और मीठा नहीं खाऊँगी और कार्ब्स नहीं खाऊँगी और बहुत ही एहतियात से नॉर्मल जिस टाइम पे खाना है उसी टाइम पे खाऊँगी, उसको आगे पीछे नहीं करूँगी। फिर दीपिका ने चाय जो है वो भी तो नहीं पीनी होती, लेकिन वो भी छोड़ नहीं सकती क्योंकि स्टार्टिंग के डे हैं। तो दीपिका ने फीकी चाय पी, चीनी के बगैर। टेस्ट करके कहा कि चाय है, मीठे की तो कमी महसूस हो रही है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं, पी जा सकती है, तो बस मैं पी रही हूँ। देखें मैं अपनी डाइट को फॉलो कर रही हूँ, मैं अभी डंडी नहीं मार रही। फिर रूहान खेल रहा था तो रूहान के लिए आया एप्पल, स्टीम एप्पल रूहान को बहुत पसंद है। धर्मदादा रूहान के लिए स्टीम करके एप्पल लेकर आए, तो रूहान एप्पल देख के बहुत खुश था। दीपिका ने कहा एप्पल खाना है, तो रूहान ने ऐसे सर हिलाया कि हाँ। दीपिका ने कहा वो खुश हो के बताओ कि ई, तो रूहान ने खुश हो के बताया कि मैं बहुत खुश हूँ कि यमी मेरा एप्पल आ गया। तो कहा धर्मदादा को थैंक यू करो। फिर रूहान ने धर्मदादा को थैंक यू भी किया। तो रूहान अभी बहुत सारी चीज़ें सुन रहा है, कर रहा है, बोल नहीं सकता लेकिन इशारतन हर चीज़ वो कर रहा है। फिर रूहान अब वॉकर की बजाय या स्टोलर की बजाय अभी वो साइकिल पर जाता है। धर्मदादा उसको लेकर जाते हैं साइकिल पर। दीपिका ने उसको सैंडल पहनाए कि नंगे पाँव तुमने नीचे नहीं चलना, तो ये सैंडल पहनो और फिर जाओ। रूहान ने सैंडल पहने और सोच रहा था कि क्या अम्मी कर रही है, उम्मा भी दिया, उम्मा भी कर दिया, बाय बाय भी कर दिया। फिर जब जा रहा था लिफ्ट के पास तो दीपिका ने कहा इसने बड़ी सारी प्यारी प्यारी लड़कियां अपनी फ्रेंड बनाई हैं, उनको हेलो हाय करता है। वो कहती है हाय रूहान, तो रूहान भी उनको हाय करता है, सलाम करता है, तो उनके साथ बड़ा एंजॉय करता है। सारी जो सोसाइटी की प्यारी प्यारी लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ, क्यूट क्यूट सी, उनके साथ रूहान की आजकल दोस्ती होगी। कल मैं लेकर गई थी तो वो बड़ा प्यार करती हैं रूहान को, इसलिए रूहान को मैंने अभी कहा कि उनसे मिलने जा रहे हो, तो रूहान ने कहा कि हाँ मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। फिर दीपिका का वीलॉग लेट क्यों आया, दीपिका ने इसकी वजह भी बता दी। दीपिका ने कहा कि 10 दिन के बाद मैं अपना वीलॉग शूट कर रही हूँ। अंकित की शादी थी, शुएब के वीलॉग में तो दीपिका नज़र आई लेकिन अपना वीलॉग नहीं डाला। दीपिका ने कहा कि अंकित की शादी थी, अंकित की शादी में हम लोग मसरूफ़ थे। फिर उसके बाद लेबर DKI के नए डिज़ाइन जो हैं उनको फाइनल किया, फिर उसके बाद डिज़ाइन फाइनल हुए, फिर डिज़ाइन गए बनने के लिए, कपड़े जो हैं वो स्टिच हो चुके हैं, नई लॉट तैयार हो चुकी है, उनकी फ़ोटो हर चीज़ को कर रहे थे। तो उसमें मैं मसरूफ़ थी कि अच्छा ये अभी वेबसाइट पर अपलोड होंगे, लेबर DKI पर बहुत ही जल्द आपको नई लॉट जो है नए डिज़ाइन के साथ आपको मिलेगी। लेबर DKI के नए डिज़ाइन जो है वो हम अभी मुतारिफ़ करवा रहे हैं, बस कुछ दिन में आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। बस आपने सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करना है दीपिका के डिज़ाइन और उसके आउटफिट को। तो दीपिका ने कहा कि मैं इन चीज़ों में मसरूफ़ थी तो इसलिए मैं वीलॉग नहीं बना सकी। अंकित की शादी ख़त्म हुई और अंकित की शादी के ख़त्म होने के बाद मैं लेबर DKI के कामों में मसरूफ़ हो गई ताकि आपको अच्छे से अच्छे और नए से नए डिज़ाइन मिल सके। फिर दीपिका ने एक और चीज़ शेयर की कि रूहान को वॉल वॉच बहुत पसंद है। रूहान वॉल वॉच दिखने के लिए जाता है दादी के घर, नानी के घर, हमारे घर पर नहीं है। तो दीपिका करीब ही शॉप पर गई, वहाँ से 3 उसने वॉल ख़रीदी, वॉल वॉच ख़रीदी ताकि घर में लगा सके, किचन, लॉन्च एरिया और कमरे में, ताकि रूहान इनको देखे और बार बार आगे पीछे ना जाए। फिर वहीं करीब कपड़े की दुकान थी, वहाँ से बहुत सारे रूहान के कपड़े ख़रीदे। दीपिका ने कहा हम मॉल में चले जाते लेकिन करीब हमारी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती और हमें पता ही नहीं होता। रूहान की ढेर सारी शॉपिंग की, शर्ट्स ख़रीदी, ट्रैक सूट ख़रीदे, निकर्स ख़रीदी, कंबल ख़रीदे, उसकी बिब्स ख़रीदी, तो बहुत सारी दिखाई। उसमें जो कुछ ख़ास थी वो ये थी कि मामा पापा की जान, फिर दादी दादा का प्रिंस, फिर
नाना नानी की हार्ट बीट, ऐसे काफ़ी सारे कपड़े जो है वो दीपिका लेकर आई। रूहान के लिए ट्रैक सूट लेकर आई कि अच्छा स्टफ़ है, अच्छी चीज़ें मुझे मिल गई हैं। तो रूहान की तो अभी बहुत सारी शॉपिंग हो गई है। जो भी जाता है, कहीं भी जाता है, रूहान के लिए लाजमी कुछ ना कुछ लेकर आता है, क्योंकि रूहान पहला बच्चा है और बहुत ही दुआओं के बाद मिला है। फिर उसके बाद दीपिका ने एक और चीज़ शेयर की, वो ये शेयर की, दीपिका ने शेयर की शुएब और रूहान की एक वीडियो। वो ये वीडियो थी कि रूहान को अपने पापा के गाने कितने पसंद है। रूहान को शुएब का गाने बहुत पसंद हैं। शुएब का आहिस्ता आहिस्ता वाला गाना रूहान बहुत ही शौक़ से सुनता है। दिन में 2 से 3 बार उसके लगवाता है और फिर सुनता है। जब उसका मूड होता है तो वो स्टेप करके दिखाता है कि मुझे ये वाला पापा का गाना लगा कर दो, मैंने सुनना है। तो दीपिका ने कहा कि ये है रूहान के पापा के गाने पे रिएक्शन, सुनना है, पसंद है, तो बस अभी इसको लगा के दे रहे हैं, तो खुश हो जाता है। तो वैसे वीडियो हमने शुरू में आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी कि रूहान का रिएक्शन क्या था, वो कितना खुश होता है और कितना एंजॉय करता है अपने पापा के गानों को, उनको सुनता है कि अच्छा पापा है, फिर शायद उस एक गाने में अम्मी भी हैं, तो काफ़ी वो एंजॉय करता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।